शेड्यूल्स। आज का हमारा टॉपिक है शेड्यूल्स। लास्ट क्लास में हमने किया था कवर पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, और आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो मैं करवाऊंगी आपको। आज हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स। देखिए, आर्टिकल्स होते हैं आपका कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पार्ट, जैसे कि 1, 2, 3, 9, 5 है, या अमेंडमेंट्स हुए हैं तो वो 450 के लगभग चले जाते हैं आर्टिकल्स। तो अब जो सप्लीमेंट्री पार्ट होता है वो शेड्यूल्स होते हैं। मेन पार्ट आपका संविधान में आर्टिकल्स है, और जो उसका सप्लीमेंट्री पार्ट है वो है अनुसूचियां, शेड्यूल्स है। ओके, तो ये बस थोड़ी चीज समझनी है यहाँ पे। तो हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की। फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है कि नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो नेम ऑफ द स्टेट्स, तो ये फर्स्ट हो गया कि राज्यों के नाम, नेम ऑफ स्टेट्स एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन। राज्यों के नाम एवं न्यायिक क्षेत्र। ठीक है, ज्यूरिस्डिक्शन क्या होता है? ज्यूरिस्डिक्शन होता है क्षेत्राधिकार। ठीक है, जैसे कि ज्यूडिशरी है, जो कोर्ट्स है, तो वो उनके अलग अलग ज्यूरिस्डिक्शंस होते हैं। ठीक है, कोई किसी के एरिया में इंटरवेंशन, हस्तक्षेप नहीं करता है। ओके, तो मैंने बताया कि नेम ऑफ स्टेट्स, सबसे पहले राज्यों के नाम है शेड्यूल 1 में, फिर है नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज, संघ राज्य क्षेत्रों के नाम, उसी में ही है, फर्स्ट शेड्यूल में ही है दोनों पॉइंट्स। ठीक है, और एंड देयर एक्सटेंट, और उनकी सीमाएं। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या हुआ? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अब आता है शेड्यूल 2, उसमें क्या है? इमोल्यूमेंट है, प्रिविलेजेस है, ठीक है, क्या बोलते हैं, भत्ते, विशेषाधिकार, हाँ, प्रावधान। तो जो भी प्रोविजंस हैं किससे रिलेटेड है? इमोल्यूमेंट से और प्रिविलेजेस से। ठीक है, वो किससे रिलेटेड? जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है, स्पीकर या चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन, जजेस। ठीक है, अभी इसको मैं अभी एक्सटेंड करती हूँ। ओके, स्टॉप। ओके, तो शेड्यूल 2 में मैंने आपको बताया था कि इमोल्यूमेंट्स और प्रिविलेजेस हैं। इसका मतलब है कि भत्ते और विशेषाधिकार हैं किस किस ऑफिस के? सबसे पहले है किसके? प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट के। फिर है वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ, गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स, देयर आर मल्टीपल गवर्नर्स इन द मल्टीपल स्टेट्स। ठीक है, तो भारत का तो एक ही राष्ट्रपति होगा। अब 28 स्टेट्स हैं, तो सभी स्टेट्स के अलग अलग गवर्नर्स होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि ओरिजिनली आर्टिकल्स कितने हैं? 395। ठीक है, उन 395 अनुच्छेद ओरिजिनली थे, मूल रूप से संविधान में थे। उसके बाद फिर एड ऑन होते होते कितने हुए हैं बताइए? 465, 465 के लगभग आपके आर्टिकल्स अमेंडमेंट्स के तहत बढ़ते हैं। फिर शेड्यूल्स, ओरिजिनली शेड्यूल्स कितनी थी? 8, अनुसूची 8 थी, बट उनमें भी ऐड की गई है शेड्यूल्स, अब उनको कर दिया गया है 12। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफिस हुए। फिर आता है हमारा स्पीकर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, ये तो मैंने कंप्लीट करवाया है। फिर आता है सभापति, उपसभापति, चेयरमैन, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन
ऑफ राज्यसभा। फिर हमारा 5वां ऑफिस आता है, अब हमने सेंट्रल की बात कर ली है, अब हम बात कर रहे हैं कि स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यानी कि राज्य विधानसभाएं हैं, उनके स्पीकर यानी कि अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर। फिर हमारा नेक्स्ट ऑफिस आता है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा आपका, सिंपल चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस, 6 आउट ऑफ 28। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी है इनका CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी इसमें इंक्लूडेड है, और है हाई कोर्ट के जजेस, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका मीन क्या है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट। फिर आते हैं हमारे लास्ट है कैग, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जिसे हम कहते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये 9 ऑफिस हैं जो शेड्यूल 2 में आते हैं। सिर्फ 9। ओके, सो अब हम मूव करने वाले हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 अनुसूची 3, इसमें क्या है, शपथ एवं प्रतिज्ञा, ठीक है। इसका मीन है कि ओथ्स एंड अफर्मेशंस। तो किस किस के ओथ्स, ये हमारे जो 9 ऑफिस है इनकी ओथ्स और अफर्मेशंस। शपथ का मीन क्या होता है, लगभग दोनों सेम वर्ड्स हैं, बट फिर भी एक माइन्यूट डिफरेंस है। क्या है कि ओथ्स जो होता है वो थीस्ट, इसका मतलब है कि जो आस्तिक लोग होते हैं, जो भगवान में बिलीव करते हैं, ठीक है, हर रिलीजन से, तो वो जब कहते हैं ना क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसको ओथ्स बोलते हैं। बट जो लोग भगवान में बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि सुप्रीम अथॉरिटी है, तो वो अफर्मेशंस लेते हैं, ठीक है, बट अपनी ड्यूटीज को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में एग्जीक्यूट करेंगे और पूरी ऑनेस्टी के साथ में, तो शपथ तो दोनों लेंगे, बट ये फेथ रखते हैं सुप्रीम गॉड में और ये नहीं रखते हैं, इसलिए 2 टर्म्स आते हैं, ठीक है। बट ऑफिस में जाने का जितने ये पद है वो तो सभी को राइट है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो हमारा फर्स्ट ऑफिस है वो है यूनियन मिनिस्टर्स। शपथ कौन कौन लेंगे, संघ के मंत्री, यूनियन मिनिस्टर्स। फिर हैं संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, द कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू पार्लियामेंट। ठीक है। थर्ड ऑफिस आता है आपका संसद के सदस्य, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। फिर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ये भी शपथ लेते हैं, क्या बोलेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखो ये भी हो गया। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना, अदर जजेस भी तो होते हैं, जैसे बेंचेस होती हैं जो, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर है कैग, कैग क्या बोलते हैं, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, महालेखा परीक्षक। ठीक है। फिर है स्टेट मिनिस्टर्स, राज्य के मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं जो स्टेट मिनिस्टर्स हैं, वो भी शपथ या ओथ्स और एफर्मेशंस लेते हैं। फिर है राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर। अभी यहाँ पे पार्लियामेंट हुआ था, अब उसी सेम मॉडल पे स्टेट लेजिस्लेचर में भी ये शपथ लेंगे, लेजिस्लेचर। फिर आएगा मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इसका मीन है कि राज्य विधानमंडल के सदस्य। लास्ट है फाइनली हमारा है जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स,
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स। तो ये हमारे जो 9 ऑफिसेज हैं, 9 पद हैं, इन ये सभी ऑफिसेज ओथ्स और अफर्मेशंस लेते हैं, तभी अपनी ड्यूटी को एग्जीक्यूट करते हैं, तभी उस पोस्ट पर आसीन होते हैं। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट शेड्यूल, दैट इज 4th। ओके ओके, तो अब हमारी आती है शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में क्या है? एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा। ठीक है, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा इन स्टेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स टू राज्यसभा इन इट्स स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, तो राज्यसभा की सीट्स सारे स्टेट्स से होंगी और यूनियन यूटी से भी होंगी। ठीक है, तो वो किस बेसिस पे होंगी? मैंने आपको बताया था पहले टॉपिक्स में कि पॉपुलेशन की बेस पर सीट्स एलोकेट की जाएंगी सारे स्टेट्स को राज्यसभा में। तो पॉपुलेशन जैसे कि उत्तर प्रदेश की सबसे हाईएस्ट है डेंसिटी वाइज, तो उसको 31 सीट्स एलोकेट की गई हैं राज्यसभा में। बिहार की 16 सीट्स करी गई हैं। ठीक है, केरल में जैसे कि 9 सीट्स हैं, तमिलनाडु में 18 सीट्स हैं, और फिर वेस्ट बंगाल में भी सेम है 16 सीट्स। तो इसी तरीके से एलोकेशन होता है, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे होता है। अगर किसी स्टेट की बहुत कम पॉपुलेशन है तो उसको एक कर देंगे, जैसे कि त्रिपुरा। ओके, तो अगर ऐसा नहीं करेंगे कि पॉपुलेशन बहुत कम है तो उसको सीट ही ना दो, सीट देंगे बट रेशियो के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन के। फिर आता है हमारा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण। शेड्यूल 5 बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड, नो शेड्यूल कास्ट हियरिंग, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ये आपका यहाँ पे ऐसी नहीं है, सिर्फ एसटी की बात करी गई है। पूरे इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, जहाँ पे आदिवासी जनजातियां हैं, जो हमारी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स को क्या कहते हैं? जनजातियां हैं। ठीक है, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, दूसरा नियंत्रण पूरे ऑल इंडिया के स्टेट्स में। बट कुछ एक्सेप्शनल है, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट्स है, इनका अलग से होता है जो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन, हाँ, इन स्टेट्स ऑफ, कौन कौन से राज्यों में? असम, नो मणिपुर, असम, मेघालय, हाँ, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इनमें जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल 6 के अंतर्गत किया जाएगा। जो प्रेसिडेंट यहाँ पे लॉज एंड रूल्स बनाता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो आज हमने की है 6 शेड्यूल्स, नेक्स्ट 6 करेंगे हम टुमारो। तो ठीक है, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो? ओके, थैंक यू।